हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। सृष्टि क्लासेज में राष्ट्रीय आय के बैच के इस सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विषय में आपका नागरिक जीवन की क्लास चलेगी। नागरिक जीवन में आज हम बात करेंगे संविधान सभा की। किसकी बात किया जाएगा? संविधान सभा की। पहले बात किया जाता है कि संविधान, इसका संविधान, संविधान किसे कहते हैं? मूल सिद्धांतों, मूल सिद्धांतों का, मूल सिद्धांतों का एक समूह, मूल सिद्धांतों का एक समूह जो किसी राज्य, जो किसी राज्य या संगठन, संगठन, संगठन जो किसी राज्य संगठन को चलाने के लिए, को चलाने के लिए, चलाने के लिए बनाया जाता है, बनाया जाता है, संविधान कहलाता है। संविधान दो शब्दों से मिलकर के बना है। संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक होता है सम, दूसरा होता है विधान। दूसरा क्या होता है? विधान। सम का अर्थ होता है समान, सम का अर्थ होता है समान, और विधान का अर्थ होता है नियम और कानून। क्या होता है? नियम और कानून। ये आपके ये संविधान के रूप में दिए गए हैं। देखिए, अब संविधान की बात किया जाएगा तो संविधान कब पारित किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, संविधान की कब बैठक हुई थी, प्रथम बैठक कब हुई थी, अंतिम बैठक कब हुई थी, इसमें कुल कितनी महिलाओं ने सदस्यता अपनी ली थी, फिर जो है संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे थे। ये आपके पूरे संविधान की मैं एक पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा और आप भी नोट्स बनाते जाइएगा और एक एक अक्षर आप लिखते जाइएगा जैसे आपको सुविधा लगे। देखिए, आज हम बात करेंगे संविधान। संविधान, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता है। ये संविधान सभा है। संविधान सभा 1934 ईस्वी में एम.एन. राव ने पहली बार एक संविधान सभा का विस्तार प्रस्तावित किया था और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 को किया गया था। जुलाई 1946 में किया गया था और प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 389 थी और विभाजन के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और संख्या घटकर 299 हो गई। इसमें जब प्रथम बैठक हुई थी तो उस समय सदस्यों की संख्या 389 थी। उसमें से मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था और बच गए कितने? 299। 299 में ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 जो है रियासी के नाम के किए गए थे। अब इसमें जो है आपका यह गठन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। कब? 19 जुलाई 1946 को किया गया। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ जिसमें से मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया और उसी के रूप में अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और इसमें जो है कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुआ था। कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। इस 12 अधिवेशन में कुल महिलाओं की संख्याएं 15 थी और उस समय जब संविधान सभा यानी कि संविधान सभा बनाया गया था तो उसमें अंतिम बैठक और इसमें संविधान बनाने में कितना समय लगा, किसे अध्यक्ष बनाया गया और प्रारूप समिति बनाया गया, सब चीज बहुत से इसमें कार्य किए गए थे। लेकिन मेन फैक्ट आपको पढ़ना है जो परीक्षा में आते हैं। आपको जो परीक्षा में आने के लिए बस वही पढ़ना है और इस पर ध्यान देना है। तो अब इसमें संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार किया गया था और इसमें कितना रुपया खर्च हुआ था? 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुआ था। और 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतिम बैठक हुआ था 24 नवंबर 1950 को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसे अपनाया कब गया था, अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 1949 को। सीधे आपसे परीक्षा में पूछता है कि संविधान को संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को लगाया गया था। फिर आपसे पूछ सकता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी थे और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव से, यानी कि बी एस राव थे। बी एस राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एस राव थे। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्तुत किया था और वह उद्देश्य था कि यह उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या प्रस्तुत किया गया? जो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को पास किया गया और पास कर दिया गया और आगे चलकर यही प्रस्तावना का एक प्रारूप बन गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या माना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जब लिखना था, जब लिखित संविधान करने के लिए हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फिर इसके बाद जो है आपके इसमें प्रारूप समिति का गठन करने के लिए 7 सदस्यों का नियुक्त किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाने के लिए उन्हें बंगाल, यानी कि पश्चिमी बंगाल से वो चुनाव लड़ रहे थे तो हार जाते थे, तो उन्हें लाया गया था महाराष्ट्र में। उन्हें चुनाव जिता करके इन्हें संविधान की समिति के रूप में इनको गठित किया गया। और फिर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जब नियुक्त किया गया तो उनके साथ में 6 सदस्य और नियुक्त किए गए थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या उसे कहते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहा जाता है। और इसमें से 6 सदस्य थे, तो आपको 6 सदस्य में एन गोपाली स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अय्यर, के एम मुंशी कांग्रेस के एक ये सदस्य थे। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एन राव मित्र, ये कुछ दिनों के बाद इन्हें हटा करके एन माधव राव को किया गया। और डी बी खेतान जो टी टी कृष्णाचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। डी बी खेतान अचानक इनकी मृत्यु हो जाने के कारण टी टी कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया। फिर इसके बाद जो है संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशालता के कारण ही इन्हें वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। और भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। जो भी आपके संविधान में कार्य किए जाएंगे सभी 1935 के तहत ही किए जाते हैं। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव थे। संविधान के अंतिम मूल मसौदे पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान के अंतिम मूल मसौदे पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत किया गया था। और इसमें 10 लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया था। जैसे आपके एमएलए होते हैं, अब आबादी 4 लाख 5 लाख रहेगी, 1 लाख रहेगी, उसके आधार पर एक जो है सदस्य नियुक्त किया जाता है। संविधान के भारत में संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय
395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे और वर्तमान में 12 अनुसूचियां कर दिया गया है और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 465 और भागों की संख्या भी नियुक्त की गई है। अब इसके साथ में आपको संविधान के पढ़ना है लिखित, अलिखित है कि लिखित है। कहाँ का संविधान लिखित के रूप में जाना जाता है और कहाँ के अलिखित के रूप में जाना जाता है। लिखित संविधान यानी कि संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है, लिखित या अलिखित दोनों हो सकता है। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है। वहां पर परंपरा के आधार पर और प्रथाओं के आधार पर संवैधानिक नियम लागू किए जाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है और विश्व का यह सबसे छोटा संविधान है। यह विश्व का क्या है, सबसे छोटा संविधान है और इसमें अनुच्छेदों की संख्या 7 है। कनाडा में 147 अनुच्छेद हैं, अफ्रीका में 253 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद हैं। फिर सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है। विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? भारत का एक संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीलापन दोनों है। क्या है? कठोर और लचीलापन दोनों है। और भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत कैसा गणराज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। और अमेरिकी शासन प्रणाली कैसी है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और इसी के तरह से आपको ये पूरे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। आपको नोट्स बना करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। और ऐसे ही आपको और भी बेहतरीन आपको क्लासें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।